सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोबेबिलिटी, जिसमें कि हम क्विक रिवीजन करेंगे, सारे ही फॉर्मूलाज को देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका फर्स्ट नंबर क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है। जैसे कि आप बहुत ही प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जिसमें कि अगर प्रोबेबिलिटी आपका ज़ीरो आ रहा है तो इवेंट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अगर ज़ीरो है तो इवेंट पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी वन है देन इवेंट इज़ डेफिनिट और सर्टेन। अगर प्रोबेबिलिटी वन आ रहा है आपका तो जो इवेंट हमारा अगर हो रहा है वो डेफिनिट होगा और सर्टेन भी होगा। सो वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1। तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो है वो लाई करता है 0 से 1 के बीच में। ठीक है, अगर 0 है तो इम्पॉसिबल होगा और अगर 1 है तो जो हमारा इवेंट है वो डेफिनिट होगा। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा नंबर पॉइंट में है सैम्पल स्पेस, हम किसे कैसे कहते हैं। ठीक है, और सेट। सो लेट एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और डाइस है। डाइस का ये जो हमारा नंबर्स होता है वो उसको हम सैम्पल स्पेस में रखें। सो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवन नंबर, तो यहाँ पे अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि इवन नंबर के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये हो गया 2 4 6। ठीक है, तो ये इवन नंबर इज इक्वल टू 2 4 6 और जब हम इसको इस सैम्पल स्पेस से बाहर करेंगे इवन नंबर्स को तो इसको हम बोलते हैं सबसेट। ठीक है, और ये कितना है 1 2 3, तो इज इक्वल टू 3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इवन नंबर यहाँ पे क्या होगा, p इज इक्वल टू 3/6। यानी कि देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 3 और टोटल आउटकम्स कितना है 6, तो यहाँ पे आ गया 3/6 इज इक्वल टू 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गया। ठीक है, सो इफ़ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स, बहुत लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स है तो हम कैसे करेंगे, इन सेट एस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सबसेट ए अपॉन नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सेट ए। ठीक है, तो सेट ए में जितने पॉइंट्स होगा वो सारे आपको यहाँ पे डालने हैं और जो सबसेट जो प्रोबेबिलिटी हम जिसका फाइंड करना चाह रहे हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सबसेट, जैसे कि यहाँ पे मैंने सबसेट लिया है 2 4 6। ठीक है, तो जो भी आपका क्वेश्चंस में गिवन होगा आप वहाँ पे उसका सबसेट लोगे और प्रोबेबिलिटी इस तरह से निकाल सकोगे। ठीक है, अब चलिए इसको कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ये हमारा है 4 नंबर, ये 4 नंबर में है इफ़ एस इज इक्वल टू दिस इज सैम्पल स्पेस ए बी सी डी डॉट 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 एंड इफ़ ए बी सी आर सबसेट ऑफ एस। ठीक है, ए बी सी जो है इसी में फाइंड हो रहा है, सैम्पल स्पेस में है तो हम इसको सबसेट ऑफ एस कह सकते हैं सैम्पल स्पेस में। ठीक है, सो ए यूनियन बी, और इसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन, यानी कि ऑल पॉइंट्स ऑफ ए बी और बोथ। ठीक है, तो ए का भी पॉइंट सारा और बी का भी पॉइंट सारा जो होगा उसको हम बोलते हैं यूनियन, ऑल पॉइंट्स ऑफ ए बी और बोथ। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑल कॉमन पॉइंट्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, जितने भी कॉमन पॉइंट्स होंगे ए एंड बी के उसी को हम लेंगे इसमें इंटरसेक्शन में। उसके बाद क्या है, इफ़ देयर आर नो कॉमन पॉइंट्स इन सबसेट ए एंड बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। 5 क्या है, एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट इसका मतलब ए और बी में कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको 5 से रिप्रेजेंट करें और 5 जो है वो हमारा एम्प्टी सेट है। ओके, अब कम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है, इफ़ ए टू द पावर सी कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर नॉट इन सेट ए देन ए यूनियन ए टू द पावर सी इज इक्वल टू 5 एंड ए इंटरसेक्शन ए टू द पावर सी इज इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन ए टू द पावर सी इज इक्वल टू एस। ठीक है, ये हो गया सैम्पल स्पेस और ये हो गया हमारा एम्प्टी सेट। सो ये आपका कुछ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है और आगे भी हम कुछ इसका देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटीज़ का बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। सो बेसिक रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो फॉर एनी इवेंट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लाइज बिटवीन 0 to 1, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 0 से 1 तक लाई करेगी, या तो इक्वल टू 0 होगा या फिर इक्वल टू 1 हो जाएगा और 0 से 1 तक हमारा जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होगा वो लाई करेगा। ठीक है, सो अगर सैम्पल स्पेस का प्रोबेबिलिटी 1 है व्हेन एस इज इक्वल टू सैम्पल स्पेस, तो प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो वो हमारा सर्टेन हो जाएगा। ठीक है, सो थर्ड नंबर पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू द पावर सी, यानी कि ये जो हमारा सेट है कॉम्प्लीमेंट्री सेट इज इक्वल टू 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए। ठीक है, ये इसके इक्वल आ जाएगा। उसके बाद फिर फोर्थ नंबर देखिए फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलाज है, आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे देखिए अगला फॉर्मूला क्या है, इफ़ पी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, देन पी यूनियन ए यूनियन बी इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अगला फॉर्मूला क्या है, देखिए ये आपका आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी का प्रोबेबिलिटी जो होगा वो होगा पी का ए का प्रोबेबिलिटी, बी का प्रोबेबिलिटी प्लस सी का प्रोबेबिलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी। इस सारे प्रोबेबिलिटीज़ का यहाँ पे हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिखेंगे। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से होता है। सो इफ़ टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देखिए यहाँ पे दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है तो हम कैसे लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए का प्रोबेबिलिटी इंटू बी का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे टू इवेंट्स है ए या बी और दोनों ही इंडिपेंडेंट है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये कुछ हो गया बेसिक रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, और आपको ये सब सारे फॉर्मूलाज को अप्लाई करनी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रैंडम वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे, जिससे ही क्वेश्चंस आपको नेट में देखने मिलेंगे। ठीक है, ये तो बेसिक मैंने आपको बता दिया, ये जो आई थिंक आपको ये सब पता भी होगा। सो इंट्रोडक्शन में मैंने ये बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रैंडम वेरिएबल्स के बारे में डिस्कशंस करेंगे।